बच्चों आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक एक्सपेंशन से। एक्सपेंशन के लिए मैंने आपको एक ये बता रखा है, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन आपको मैंने पहले से बता रखा है। अब हमें यहां पर इसके एक्सपेंशन को डिस्कस करना है, 1 प्लस एच स्क्वायर की होल पावर माइनस वन अपॉन टू। अगर मैं यहां पर इसको और इसको कंपेयर करता हूं तो यहां पर x की वैल्यू एच स्क्वायर है और n की वैल्यू यहां पर माइनस वन अपॉन टू है। तो इस एक्सपेंशन में हम क्या करेंगे, x को एच स्क्वायर और n को माइनस वन अपॉन टू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यही करेंगे इसमें। तो इस तरह से हमारा देखिए रिजल्ट क्या आएगा। हमने यहाँ पे n को क्या पुट कर दिया, n को माइनस वन अपॉन टू पुट कर दिया और x को यहां पर हमने एच स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। वैसे n को हमने यहां पर माइनस वन अपॉन टू पुट कर दिया और x को हमने यहां पर एच स्क्वायर पुट कर दिया, तो यहां पर एच स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर n को हमने माइनस वन अपॉन टू पुट किया और यहां पे x को हमने एच स्क्वायर पुट कर दिया और इसकी पावर 3 लिखी। तो इस तरह से यहां पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन हमने इस तरह से लिख दिया। इसको और सिंप्लीफाई हमने किया। देखो इस माइनस को यहां से उठाकर मैं इसके साथ लगा सकता हूं, तो मैंने यहां पे प्लस लिखा और माइनस को मैंने इसके साथ लिखा। यहां पे देखो ये माइनस और ये सिंप्लीफाई करके ये भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां भी ये सॉल्व करके आपका प्लस ही आएगा और ये भी पूरा सिंप्लीफाई करके यहां भी पॉजिटिव ही आना है, ठीक है ना। और यहां पे इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपका ये बनेगा। अब साइन अगर चेक करोगे तो यहां निगेटिव, यहां निगेटिव, यहां निगेटिव, टोटल यहां पर निगेटिव बनेगा और यहां होल क्यूब होने की वजह से इस निगेटिव साइन को मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो मैंने इसको यहां पर लिखा माइनस एच स्क्वायर की होल पावर 3। और ऐसे ही चलते चलते मैंने यहां पर इसमें इसकी जनरल टर्म ये लिखी है 1 3 5 2r माइनस वन अपॉन 2 4 6 2r, ठीक है ना। तो इसकी जो जनरल टर्म होगी वो 2r माइनस वन होगी। अगर r को यहां पे 1 लिखोगे तो 1 आएगा, यहां पे 2 लिखोगे तो 3 आ जाएगा, यहां पे अगर 3 लिखोगे तो यहां पे 5 आ जाएगा। ऐसे ही यहां पे 2 4 6 इसकी जनरल टर्म यहां पे क्या लिखी है 2r। अगर यहां पे r को 1 लिखा तो 2 आएगा, 2 लिखा तो 4 आएगा, 3 लिखा तो 6 आएगा। तो यहां पे इस एक्सपेंशन में ये हमारी यहां पर जनरल टर्म है। अब यहां पे एक चीज चेक करो, यहां पे देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो जो उसमें 2 इंटू 3 में 3 है वो समझ लो यहां पे पावर में है। जैसे यहां पे लिखा हमने ये 4 है, 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, तो यहां पे जो 2 है वो पावर में है। बिल्कुल वैसे ही यहां पे 2r को हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर, जो r है यहां पे वो पावर में है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहां पे लॉजिक बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पे मैंने अभी क्या बताया, अगर यहां पे सपोज यहां पे 8 होता तो 8 को हम क्या लिखते, 8 को लिखते 2 इंटू 4, तो पावर में 4 होता, ठीक है ना। अगर सपोज यहां पे 10 होता तो 2 इंटू 5, तो जो 5 है वो यहां पर पावर में हो जाता। तो इस तरह से यहां पे हम टर्म्स को लिख सकते हैं। बच्चों मेन टॉपिक को समझने के लिए हमें एक बेसिक को और आपके सामने डिस्कस करना होगा। हमें यहां पर इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसके इक्वल हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं उसको बहुत ध्यान से समझना। यहां पे हमें इसको प्रूफ करना है इसके इक्वल, तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। हमने इसको यहां पर सेम लिखा और इसको भी यहां पर सेम लिखा, लेकिन इस वाले पार्ट से हमने क्या किया, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दी हमने, यहां पर नीचे देखो ये सेम है तो इसको तो हम यहां पे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे देखो 1 3 5 7 2m माइनस 1 है, यहां पे 2 4 6 8 2m है। तो अगर मैं यहां पर इसको इस तरह से लिखूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर इस तरह से लिखा, लास्ट में आएगा 2m माइनस 1, यहां पर लिखेंगे 2m। ये सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी यहां पर सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन में है। तो मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर दिया कि ये सारे के सारे नंबर अब आपको रेगुलर लगेंगे, कॉन्सिक्यूटिव लगेंगे, ठीक है ना। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरह से अरेंज कर दिया इसको, ठीक है। यहां पे ये होल स्क्वायर है। अब हम इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो 2 4 6 8 2m, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। देखो यहां पे 2 को हमने लिखा 2 इंटू 1, 4 को लिखा 2 इंटू 2, इसको 2 इंटू 3, इसको 2 इंटू 4, इसको 2 इंटू m, ऐसे लिखा। अब देखो यहां पर भी 2 है, 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 यहां पर भी 2 है। ये इसकी mth टर्म है। इसका मतलब ये है कि यहां पर ये जो 2 है वो यहां पर m टाइम आया है।
अगर मैं 2 के साथ m टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं यहां पर इसको 2 की पावर m की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो जितने भी 2 है यहां पर उनको मल्टीप्लाई करके मैंने 2 की पावर m की फॉर्म में लिख दिया। यहां पर क्या बचा आपका, बचा 1, ये बचा 2, 3 बचा, 4 बचा और m बचा। इसको ध्यान से अगर देखोगे तो हम इसको फैक्टोरियल m लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा इक्वल किसके है, 2 की पावर m इंटू फैक्टोरियल m। तो यहां पर देखो इसकी वैल्यू में यहां पर निकाल चुका, इसकी वैल्यू में निकाल चुका, इसकी वैल्यू मैंने यहां पर ये निकाली है, लेकिन यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर हम इसका स्क्वायर भी लिखेंगे। तो ऊपर क्या बना, देखो ये भी लगातार नंबर है 1 2 3 4 5 कहां तक है, 2m तक है। तो मैं इस पूरे को यहां से यहां तक इसको फैक्टोरियल 2m लिख सकता हूं। और यहां पर इसकी वैल्यू जो निकाली है मैंने उसका लिखना है स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा 2 की पावर 2m और इसका स्क्वायर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा फैक्टोरियल m का स्क्वायर। तो ये हमें यहां पर प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। जो मेन क्वेश्चन हमें करना है उसके बीच में ये सब जो कैलकुलेशंस है ये काम आएंगी, इसलिए मैंने इनको पहले ही आपके सामने डिस्कस कर दिया है। बच्चों जिन बेसिक्स को अभी आपने डिस्कस किया था उसी का यूज करके हमें यहां पर ये प्रूव करना है, प्रूव दैट Pn 0 इज इक्वल टू 0 फॉर n इज ओड। यानी अगर n यहां पर ओड है तो Pn 0 0 के इक्वल है और Pn 0 इसके इक्वल होगा अगर n आपका यहां पर इवन होगा। तो दो कंडीशंस हैं इवन और ओड की। अगर n आपका ओड है तो Pn 0 0 होना चाहिए और अगर n आपका इवन है तो Pn 0 यहां पर इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये चीजें हमें प्रूव करनी है। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि ये हमारा इसके इक्वल होता है। तो हमने यहां पर क्या किया, इसको सबसे पहले तो फर्स्ट मान लिया और x को यहां पर 0 पुट कर दिया। जब x को हम 0 पुट करेंगे तो यहां पर x को 0 पुट करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ये आएगी और राइट हैंड साइड में जब x को 0 पुट करेंगे तो यहां पर ये वाले टर्म और ये वाले टर्म की होल पावर -1/2 बचेगी। इस वाले एक्सपेंशन को हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इस एक्सपेंशन को हमने यहां पर इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। इसको भी जो ये वाले टर्म है इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम। ये -h² की होल पावर r है तो इसको -1 की पावर तो हम सेपरेट कर सकते हैं, h की पावर 2 की पावर r को हम अलग कर सकते हैं। इसको यहां पर सेम लिखा और h की पावर 2r इसको हमने यहां पर ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अब यहां पर देखो जो इसको इस वाले रिलेशन को हमने क्या मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है। अब जो ये सेकंड है इसके राइट हैंड साइड में अगर हम देखें, इस एक्सपेंशन के राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो यहां पर h की सभी पावर इवन है। h की सभी पावर क्या है, इवन है। आप चेक करके देखो यहां पर h की पावर इवन है, यहां पे h की पावर देखो 2 × 2 4 यहां पे इवन है। यहां पे h की पावर चेक करोगे 2 3 जा 6 यहां पे h की पावर इवन है। यहां पे देखो h की पावर 2r है, 2r मतलब इवन है। h की सभी पावर इवन है, इसका मतलब यह है कि इसमें h की ओड पावर्स नहीं है, ठीक है ना। h की ओड पावर्स नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, h की पावर ओड यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसका मतलब यह है कि h की पावर जो ओड है उसके कोएफिशिएंट यहां पर क्या है, 0 है, ठीक है ना। लेकिन h की पावर ओड कब बनेगी, जब n आपका क्या होगा, ओड होगा। जब n आपका ओड होगा तो यहां पर भी ओड होगा। जैसे यहां पे 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 11। तो h की पावर ओड तब बनेगी जब आप n को ओड लोगे। लेकिन जब n को ओड लोगे तो h की पावर 1, h की पावर 3, h की पावर 5, h की पावर 7 आप यहां पर देखो इसमें नहीं है। और h की पावर ओड अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब यह है कि h की पावर ओड के जो कोफिशिएंट्स थे वो यहां पर 0 हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि h की पावर n का जो कोफिशिएंट है यहां पर pn 0 आपका 0 होगा कब, Pn 0 आपका 0 होगा कब, जब n ओड होगा। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो h की पावर यहां पर इवन है, ओड नहीं है। ओड वाले टर्म यहां पर कब नहीं आएंगी, ओड वाले टर्म यहां पर तब नहीं आएंगी जब h की पावर इवन के h की पावर ओड का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। h की पावर ओड का कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो इसमें h की पावर ओड नहीं आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जब n यहां पर ओड होगा तो Pn 0 आपका 0 होगा, क्योंकि h की पावर n का कोफिशिएंट यहां पर Pn 0 ही है। तो Pn 0 आपका 0 हो जाएगा जब n आपका ओड होगा। यही हमें यहां पर प्रूव करना था कि अगर n ओड है तो Pn 0 0 होगा। एक चीज तो हम इसे प्रूव कर चुके। अब हमें यह प्रूव करना है कि अगर n इवन है तो Pn 0 हमारा इसके इक्वल। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो ध्यान देना, ठीक है। अभी हमने क्या किया, देखो इसकी लेफ्ट साइड की राइट साइड में हमने h की पावर 2m के कोफिशिएंट को कंपेयर किया है, h की पावर 2m। अब h की पावर इसमें 2m बनेगा कैसे,
h की पावर 2m कैसे बनेगा, 2m, यहाँ पे तो h की पावर n है ना, h की पावर n है, तो इसका मतलब n को हमें यहाँ पे 2m सपोज करना पड़ेगा, या फिर एक काम कर सकते हैं, h की पावर 2m को अगर कंपेयर करना है तो यहाँ r को आप m सपोज करके देखो, अपने दिमाग में ऐसा मान लो कि r यहाँ पे क्या है, r आपका यहाँ पे m है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे r को आप m मान लोगे, तो r को जब m मानोगे तो यहाँ 2m बन जाएगा, ठीक है ना। और h की पावर 2m का कोफिशिएंट आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये वाली टर्म तो आपकी ये वाली टर्म है। अगर r को आपने m सपोज कर लिया तो ये h की पावर 2m बन जाएगा, ठीक है ना। तो h की पावर 2m के कोफिशिएंट में एक तो ये आएगा -1 की पावर r कितना है m, यानी जब r को आप m सपोज करोगे तो h की पावर 2m बन जाएगा। यहां पे आपने m सपोज कर रखा है तो -1 की पावर m आएगा, यहां पे आपने r को क्या सपोज कर रखा है m, तो यहां पे m आएगा। तो h की पावर 2m का जो कोफिशिएंट बनेगा, h की पावर 2m का कोफिशिएंट वो बनेगा 1 3 5 2m -1 अपॉन 2 4 6 2m इंटू -1 की पावर m, ये बनेगा यहां पर इसका कोफिशिएंट। और यहां पे देखो, यहां पे अगर हम इसमें h की पावर 2m बनाना चाहते हैं तो यहां पे n क्या होगा, 2m होगा, ठीक है। n अगर 2m होगा तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 2m आएगा, तो ये आएगा p2m 0, p2m क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पे r को इक्वल m रखेंगे तभी यहां पर h की पावर 2m बन सकता है, ठीक है ना। तो r को अगर हमने m सपोज किया तो यहां m आएगा, यहां m आएगा, यहां पे m आएगा, यहां पे m आएगा। तो h की पावर 2m का जो कोफिशिएंट बनेगा वो बनेगा 1 3 5 2m -1 अपॉन 2 4 6 2m इंटू -1 की पावर m, ये बनेगा। और यहाँ पे 2m कब बनेगा, जब n को हम क्या मानेंगे, 2m मानेंगे। तो n को 2m अगर मानेंगे तो h की पावर 2m यहां बन जाएगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे बन जाएगा p2m 0। तो इसके लेफ्ट साइड में हमने ये लिख दिया और राइट साइड में हमने यहां से r को m सपोज करके इस टाइप से लिख दिया। तो p2m 0 यहां पर हमारा इसके इक्वल है, ठीक है ना। यहां पे हमने क्या किया, h की पावर 2m के कोफिशिएंट को दोनों साइड से कंपेयर किया सेकंड वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, इसको हम अभी देखो, जब मैंने बेसिक आपका इस चैप्टर का इसी एक्सरसाइज का डिस्कस किया था तो मैंने यहां पे क्या किया था, इसको पहले प्रूफ कर दिया था, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। ये पहले प्रूफ कर चुके हम कि हमारा ये इसके इक्वल होता है, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि इसको पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे n हमारा 2m है, देखो n को हमने 2m माना था तभी यहाँ पे 2m आया था, तो n हमारा कितना है, 2m है। अब एक काम करते हैं इसमें, क्योंकि हमें प्रूफ करना है वो सारा का सारा n में है, m में नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे n का 2m होने का मतलब याद रखना कि अगर n 2m के इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या है, ये इवन है। क्यों, क्योंकि आप m की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबके सब नंबर इवन आएंगे। अब n 2m के इक्वल होने का मतलब n यहां पर क्या है, इवन है, ठीक है ना। और n इवन है, इसी के लिए हमें इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें n है, m नहीं है। तो वापस देखो, हमने अभी n को यहां पे क्या मान रखा है, 2m, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे अगर हमें 2m बनाना है, h की पावर 2m बनाना है, क्योंकि हमने h की पावर 2m के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था, तो अगर h की पावर 2m बनाना है तो यहां पे n को 2m मानना पड़ेगा, तो यहां 2m आएगा। तो यहां पे n को हमने 2m मान रखा है। अब जो रिलेशन ये हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ किया है, इसमें यहां से m की वैल्यू निकालेंगे n अपॉन 2, ठीक है ना। तो 2m को यहां पे देखो, 2m को तो लिख देंगे हम n, 2m को क्या लिख देंगे, n, तो ये बन जाएगा pn 0। लेकिन ये जो हमने प्रूफ कर रखा है इसमें जहां भी m है, m को हम क्या लिख देंगे, n अपॉन 2। तो यहां पे इसमें जहां जहां m है, m को जब हम इसमें n अपॉन 2 पुट करेंगे तो ये सॉल्व करके आपका इस टाइप का बन जाएगा। तो pn 0 आपका ये बन जाएगा कब, जब n इवन होगा, यानी जब n इवन होगा तो pn 0 आपका इसके इक्वल होगा। यही यहां पर हमें प्रूफ करना था।